हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान का टॉपिक है अम्ल और क्षार। तो इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार को स्टार्ट करेंगे। रसायन विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। और ये पार्ट 1 होगा अम्ल और क्षार टॉपिक का। और इसमें हम अम्ल से संबंधित जितने भी चीजें हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अम्ल से रिलेटेड सारी जानकारी। अम्ल क्या होता है? व्हाट इज एसिड? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा एडिशन शब्द से हुई है। एडिशन मतलब इसका अर्थ होता है खट्टा। तो जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पानी में घुलने पे हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, जिसको हम H+ आयन कहते हैं। पानी में घुलने पे यह हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल पानी में घुलने पर प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का दान करता है। मतलब जब जब किसी अम्ल या पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं तो वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का दान करता है। इसका जो जलीय घोल होता है वो खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। मतलब 0 और 7 के बीच में होता है अम्ल का पीएच मान। इसका उदाहरण क्या है? अम्ल एसिड के एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। और लेमन जूस जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4। नाइट्रिक एसिड को हम लिखते हैं HNO3। और एसिटिक एसिड को CH3COOH। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो धातुओं को साफ करने में, उर्वरक, विस्फोटक, पेट्रोलियम और रसायनों के निर्माण में, रंगाई प्रयोगशाला कार्यों में किया जाता है। अगला है अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें 4 है मेन पॉइंट्स, जिसके आधार पे हम अम्ल के प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? स्रोत के आधार पे। और दूसरा है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पे। तीसरा है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे। और चौथा है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे। तो पहला देखेंगे हम स्रोत के आधार पे यह कितने प्रकार का होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला है कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक करके हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्रोत के आधार पे जो कार्बनिक अम्ल है, जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है जिसके अणु में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यह एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसके अणु में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यह कमजोर अम्ल होता है, जिसका अर्थ है जो पानी में पूरी तरह से विघटित नहीं होता, वह कमजोर अम्ल होता है, जैसे ये कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल में कार्बन का जो एक प्रमुख घटक होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO3। मतलब कार्बनिक अम्ल जितने भी हैं उसमें कार्बन का मेन रोल है, उसमें एक कार्बन का प्रमुख घटक रहेगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2CO3 होता है। और इसका अन्य नाम भी है कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन, डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये IUPAC नेम होता है। अगला क्या है? इसके उदाहरण देख लेते हैं। कार्बनिक अम्ल के उदाहरण क्या हैं? तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला एसिटिक अम्ल का। और ये विनेगर में पाया जाता है। यह अम्ल विनेगर में पाया जाता है। दूसरा है साइट्रिक अम्ल, जिसको हम लिखते हैं C6H8O7। तो यह नींबू, संतरे और अन्य फलों जो भी खट्टेपन होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल
पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है तीसरा, और लैक्टिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CH ब्रैकेट में OH और COOH। यह कार्बोलिक समूह होते हैं। जिस भी अम्ल के फॉर्मूले में ये समूह पाए जाएंगे वह कार्बनिक अम्ल का एग्जाम्पल होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही और अन्य डेयरी उत्पादों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्या है? चौथा है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है C3H6O2। यह पनीर में पाया जाता है। किसमें? पनीर में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? यह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो यह पनीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पनीर में प्रोपियोनिक अम्ल पाया जाता है। और पांचवा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को हम HCOOH से लिखते हैं, और यह मधुमक्खियों और चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। और छठवां है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल C5H4N4O3। यह इसका केमिकल फॉर्मूला है, और यह यूरिन में पाया जाता है। किसमें? यूरिन में यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमने देखे जितने भी कार्बनिक अम्ल के उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट वो हैं। अब हम देखते हैं अकार्बनिक अम्ल। तो ये क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है। तो ये होता क्या है? यह ऐसा अम्ल है जो अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त किया जाता है। तो यह अम्ल हाइड्रोजन और एक या एक से अधिक गैर धातु तत्वों से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन और एक या एक से अधिक गैर धातु, मतलब जिसमें कार्बन को छोड़ दिया जाता है, कार्बन उसमें नहीं होता है। तो ऐसे जो फॉर्मूला होता है, ऐसे जो मिश्रण बनते हैं, वो हमारे अम्ल कौन से होते हैं? अकार्बनिक अम्ल होते हैं। जैसे हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ये इसका एग्जाम्पल है, जिसके ये गैर धातु तत्व हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इस अम्ल को खनिज अम्ल भी हम कहते हैं। अकार्बनिक अम्ल जो होता है वो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन और संयुग्मी क्षार आयन बनाते हैं। ठीक है। और इसके उदाहरण कौन से हैं? उदाहरण, मेन मुख्य उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और तीसरा क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं HNO3। अगला क्या है? दूसरा हम देखेंगे अम्ल के प्रकार में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पे। तो इसमें भी दो हैं, दो इम्पोर्टेंट। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था यहाँ पे कि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पे ऑक्सी अम्ल है और हाइड्रा अम्ल है। तो ऑक्सी अम्ल क्या होता है उसको हम देखेंगे, फिर हम हाइड्रा अम्ल को देखेंगे। तो ऑक्सी अम्ल को हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं, और इसका अदर नाम जो है वो ऑक्सो अम्ल या टर्नरी एसिड भी कहते हैं इसको। तो ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल या टर्नरी एसिड भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है। यह एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कम से कम एक अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु से बंधा होता है, मतलब बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन लिंक रहेगा। तो ऐसे हम बॉन्ड को क्या कहेंगे? ऑक्सीयम कहेंगे। तो इसके उदाहरण क्या है? नाइट्रिक एसिड, इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु है और इसके साथ ऑक्सीजन दो इसके साथ बॉन्ड किए हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड का हो गया मेन उदाहरण ऑक्सी एसिड का। और दूसरा है फास्फोरिक एसिड, जिसको हम H3PO4 लिखते हैं। तो फास्फोरिक एसिड में भी H एटम्स है और दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो जिसमें भी हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु बंधा होगा, बॉन्ड बनाया रहेगा, तो वो हमारा एग्जाम्पल होगा ऑक्सी अम्ल का। दूसरा क्या है? हाइड्रा अम्ल। तो हाइड्रा अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कोई अन्य तत्व, आमतौर पे एक और धातु होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है। मतलब हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वह कोई अन्य एलिमेंट अधातु होता है,
लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है हाइड्रोजन के साथ। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल उदाहरण है वो क्या है देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक तनु अम्ल। तो ये HCl हो गया इसका उदाहरण। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया जिसके H के साथ ये फ्लोरिक अम्ल एलिमेंट जुड़े हैं। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया। हाइड्रो रासायनिक अम्ल हो गया HCN। और पांचवा क्या, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जितने भी उदाहरण हैं ये हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं। अगला तीसरा क्या है, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे। तो इसमें पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो पहले हम प्रबल अम्ल देखते हैं। प्रबल अम्ल क्या होता है, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो ये होता क्या है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित होकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी इनमें हाइड्रोजन आयन प्लस H+ त्याग करने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे हम आयन को प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो ऐसे जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित होने के बाद जो हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है ज्यादा से ज्यादा, वैसे हम रिएक्शन को या केमिकल को क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। यानी इनमें हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता ज्यादा है, तो इसलिए यह अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएगा। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं बल्कि आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। तो आंशिक रूप से आयनित होने वाले विलयन वो कौन से अम्ल कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। विलयन में जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, ऐसे हम अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी इसमें हाइड्रोजन आयन की उत्पत्ति कम होती है, उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है। तो ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। तो इसके मेन उदाहरण क्या है, पहला है एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, लैक्टिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो ये मेन मेन इसके एग्जाम्पल्स हैं। चौथा है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें भी दो पार्ट है, पहला है सांद्र अम्ल और दूसरा होगा तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल को हम कंसंट्रेटेड एसिड्स भी कहते हैं। और ये होता क्या है, तो ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की सांद्रता पानी की तुलना में अधिक होती है, इस अम्ल को हम सांद्र अम्ल कहेंगे। तो सांद्रित अम्ल का मतलब होता है कि एक विलयन में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से अधिक हो। मतलब हम कोई विलयन लेते हैं और उस विलयन में हम जो भी अम्ल मिला रहे हैं उसकी मात्रा पानी की मात्रा से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो हमारा जो विलयन बनेगा वो हमारा सांद्र अम्ल कहलाएगा। और सांद्रता का अर्थ होता है कि एक विलयन में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा मौजूद है, तो उसको हम सांद्रता कहते हैं। मतलब किसी विलयन में हम कोई पदार्थ या अम्ल मिला रहे हैं, तो जो मात्रा मौजूद है उसको हम सांद्रता कहते हैं। वो मात्रा कितना हम पदार्थ की, अगर उस विलयन में पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो वो हमारा सांद्र अम्ल कहलाएगा। और जिस विलयन में मात्रा अम्ल की कम होगी वो हमारा तनु अम्ल में कहलाएगा। वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसका मेन एग्जाम्पल जो होता है वो पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर दूसरा है तनु अम्ल। तो तनु अम्ल में ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की सांद्रता पानी की तुलना में कम होती है, यानी पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये सांद्र अम्लों की तुलना में कम खतरनाक होते हैं। मतलब इस जो भी हम विलयन में पदार्थ या अम्ल मिला रहे हैं उसकी सांद्रता पानी की तुलना में कम है, तो वह अम्ल या वह विलयन तनु अम्ल कहलाएगा। ऐसे अम्ल को हम तनु अम्ल कहेंगे। और इस कारण से ये सांद्र अम्लों की तुलना में कम खतरनाक होता है। मतलब हम इसको इजीली तरीके से इसका रख रखाव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सांद्र अम्ल ज्यादा खतरनाक होता है इसके कंपैरेटिवली। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो तनु अम्ल के उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये इसके मेन उदाहरण हैं।
तो आपने देखा हमने अम्ल से रिलेटेड जितने भी अम्ल होता क्या है, अम्ल के प्रकार क्या है, उससे संबंधित एग्जाम्पल्स, उसका उपयोग, तो ये हमने देख लिया बेसिक। और अगली नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लाएंगे क्षार के बारे में। तो क्षार के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।